नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के चांदपुर स्थित गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर में विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के गुर्दा मरीजों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुशीला मौर्य, चेयरमैन राकेश मौर्य, डॉक्टर त्रिभुवन गुप्ता मौजूद रहे। काम करते हैं ना वैसे और किडनी डे है जो कि अलग नई की विश्व में मनाया जाता है। मार्च के पिछले सप्ताह में फरवरी को आज के दिन किडनी का जागरूकता अभियान चलाया गया। नाम डॉक्टर त्रिभुवन गुप्ता है और एक कॉमन नाम या प्रचलित नाम डॉक्टर टीएन गुप्ता भी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज विश्व गुर्दा दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मेरा पहला अभिवादन गुर्दा रोगियों के लिए है, क्योंकि ये दिवस उन्हीं का है। और गुर्दा रोगियों के कुछ मरीज बैठे हुए हैं, इसके अलावा सामान्य मरीज जो बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का आज के दिन पे मैं अभिवादन करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। इसके बाद इस चिकित्सालय के डायरेक्टर और चेयरमैन मैडम सुशीला और राकेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग यहाँ आए। और बाकी यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट के स्टाफ हैं और जो पैरामेडिक हैं और जो चिकित्सक गण हैं, सभी लोगों को आज के दिवस की मैं बधाई देता हूँ। दरअसल में विश्व गुर्दा दिवस जो है प्रतिवर्ष मार्च महीने में दूसरे बृहस्पतिवार को, जो कि इस बार 10 मार्च को पड़ा है, हम लोग एक साथ मनाते हैं। और पूरे विश्व में एक साथ गुर्दा दिवस मनाने का तात्पर्य या वजह ये होता है कि सारे लोग पूरे विश्व भर के लोग किसी स्पेसिफिक इसी प्रॉब्लम को लेकर के एक साथ एक ही दिन पे चर्चा करेंगे या इसके बचाव के लिए कुछ न कुछ जो है हर साल कोई न कोई एक स्लोगन रखा जाता है। तो इसका मेन पर्पज़ है हेल्थ फॉर ऑल, मतलब किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसका मेन स्लोगन है। और इस बार का जो स्लोगन में एक नया जोड़ा गया है, उसमें है कि ब्रिज द नॉलेज गैप फॉर बेटर किडनी केयर। ब्रिज द नॉलेज गैप, हिंदी में इसका मतलब ये है कि विभिन्न स्तरों पे, मरीज के लेवल पे, समुदाय के लेवल पे, या फिर चिकित्सकों के लेवल पे, या पैरामेडिक के लेवल पे, या हमारे समाज के लेवल पे, और ऊपर जाएं तो राजनीतिक स्तर पे, यानी कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं, तो हर लेवल पे थोड़ा ना थोड़ा जो है नॉलेज का गैप है या कम्युनिकेशन गैप है। जैसे कि पहला गैप ये है कि मरीज लोग जो है कभी कभी उनको पता नहीं होता है कि हमें किडनी की बीमारी है कि नहीं है, या थोड़ा भी होने पे उनको शंका रहता है। वो अपनी समस्या के लिए अपने मित्रों से या फिर आसपास जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या चिकित्सक हैं या हॉस्पिटल हैं, तो उनको इनके अंदर झिझक रहता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं। तो जो भी अज्ञानता है या जो नॉलेज में गैप है, उसको दूर करना है सबसे पहले मरीज और जो उनके आसपास में उनके मित्रगण या चिकित्सा देने वाले जो संस्थाएँ हैं, तो उस गैप को दूर करना है। तो इसके संबंध में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी इतनी ज़्यादा है, समझ लीजिए कि अगर 10 लोग यहाँ पे हैं तो 10 में किसी एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी किडनी पूरी तरह से खराब होएगी, लेकिन किसी न किसी तरह का किडनी की बीमारी जरूर है। तो किडनी की बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जो कि हमको समझना पड़ता है। और आप लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट में बताऊँगा, उसके बारे में जानें कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना है, और जो झिझक है बात करने के लिए वो हमको दूर करना है। तो जैसे कि किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, या फिर जवान, या फिर लेडी, आदमी, औरत, कोई भी हो, अगर पैरों में सूजन बार बार आता है तो उसको इसके बारे में सोचना है कि कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं है। या आप लोगों में से किसी को थोड़ी बहुत भी थकावट हो जा रही है थोड़ा काम करने पे, या भूख नहीं लग रहा है, या सुबह उठने पे जैसे मितली आ रहा है, ब्रश करते समय हमको उबकाई सा आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है,
या फिर सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द ब्लड प्रेशर हाई होने का लक्षण है। इसके अलावा सामान्यतः हम जब रात में सोते हैं पेशाब करके तो सुबह तक हमको जो है कोई किसी भी प्रकार से जगने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि रात में अगर आप बार बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये भी एक किडनी की बीमारी का शुरुआती लक्षण मान सकते हैं। हमारे बुजुर्ग पॉपुलेशन में खास करके पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से कि बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, या महिलाओं में खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर उनको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको कि अचानक से सूजन हो जा रहा है, यानी कि उनके नेफ्रॉन्स यानी किडनी ठीक से नहीं काम कर रहे, उनको भी तुरंत जो है सबसे पहले जो उनके आसपास में जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना है, चर्चा करना है। और इसके अलावा बहुत लोगों के परिवार में किडनी की बीमारी है तो उनको भी ध्यान देना है। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद साल में 1 बार ज़रूर जो है ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, ब्लड शुगर चेक करा लें, और हो सके तो पेशाब की जांच करा लें, जिससे किडनी की बीमारी का पता चल जाएगा। हेल्दी डाइट का मतलब है कि हरे पत्तियों वाली सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाना है। और बाज़ार में मिलने वाले जो मैकडोनल्ड्स या KFC से जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सबों पे थोड़ा कम ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे बचना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। और पहले जैसे कि बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर का ध्यान रखना है और अपना नंबर याद रखना है कि हमारा शुगर का लेवल कितना है, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं, और हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल है कि नहीं है। इसके बाद हम इस हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ डायलिसिस काफ़ी दिनों से चल रहा है और कुछ हमारे मरीज़ काफ़ी सेटिस्फाइड है यहाँ के इलाज से। मैं 1 साल से इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और अब पूर्ण रूप से जुड़ गया हूँ 1 जनवरी से। तो यहाँ के कुछ मरीज़ बहुत ही अच्छे हैं जो कि 10 साल से ऊपर डायलिसिस पे हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा सम्मानित किया जाए और ऐसे मरीज़ आम जन को कुछ अगर बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। बोलना चाहेंगे हम मनीष पंत हैं, मैं 36 साल का हूँ और मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, तो मैं दवाई लेता था तो बीच में कुछ छूट गई। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।